पंच परमेश्वरी भगवान की जय। शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो सीताणां नमो नमो आयर्याणां नमो नमो वजायाणां नमो लोये सवसाहूणां ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम्। चेलना चारित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को हो राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना। प्रसंग कल चल रहा था पिता और पुत्र का। पिता पुत्र से कहता है, बेटा मुझे इस राजकुमारी से शादी करनी है। अभय कुमार थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। पिता को क्या जवाब दूं? पिता की इच्छा पूरी करना यानी अपनी मां के लिए स्टेप मदर लाना, सौतन लेकर के आना। बड़ी उलझन में, एक तरफ पिता की इच्छा पूरी करनी है, एक तरफ पिता को खुश रखना है, और दूसरी तरफ मां की खुशी भी छीननी नहीं चाहिए। बहुत बार व्यक्ति के सामने ऐसी उलझनें पैदा हो जाती हैं, धर्म संकट के अंदर पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिए। ऐसी ऐसी दुविधाएं बहुत बार जिंदगी में आ जाती है। लेकिन दूसरे पल ही अभय कुमार कहता है, पिताजी चिंता की कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। बहुत जल्दी पिता कहता, बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान महावीर के अनुयायी हैं, जिन धर्म को मानने वाले हैं, और उसके पिता का एक ही सपना है, मैं अपनी कन्याओं की शादी जिन धर्मावलंबी के साथ करूंगा। अभय कहता है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बेफिक्र हो जाओ।
कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब अभय कुमार वो तो औत्पातिक बुद्धि का धनी है। मति ज्ञान के अंदर 4 भेद आते हैं बुद्धि के। औत्पातिक बुद्धि याद है, विनय की बुद्धि, कामजा बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि। औत्पातिक बुद्धि के अंदर किसी भी समस्या का तुरंत समाधान जिसके पास होता है वो औत्पातिक बुद्धि का धनी होता है। कि सामने चाहे कैसी भी स्थिति है, कैसी भी परिस्थिति है, उसमें से भी जो रास्ता निकाल ले वो औत्पातिक बुद्धि का धनी होता है। और विनय की बुद्धि के अंतर्गत विनय करने से बुद्धि तीव्र होती है। विनय धर्म का पालन करने से दिमाग बहुत तेज चलता है। कर्मजा, कार्य करते करते, किसी भी कार्य को करते करते आदमी उसके अंदर निपुण हो जाता है, पारंगत हो जाता है। और पारिणामी की, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि भी, दिमाग भी, क्योंकि दुनिया भर की ठोकरें खाया हुआ होता है, और ठोकरें खाने के बाद संभले या ना संभले वो बात अलग है, लेकिन बुद्धि तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो अभय कुमार औत्पातिक बुद्धि का धनी, और वो पिता से कहता, पिताजी आप तो चिंता मत करो। तो ऐसा पुत्र अभय कुमार जो अपने पिता की खुशी के लिए अपनी मां के लिए सौतन लाने के लिए भी तैयार हो गया। होगा कोई ऐसा बेटा? ये भारतीय संस्कृति कि जहां पर बच्चे बड़ों की आज्ञा पालन करने के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग भारतीय इतिहास का, सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल का। पाटलिपुत्र का सम्राट है अशोक। उसने अपने 8 वर्षीय बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए अवंतिका नगरी में भेजा हुआ है, और वहां पर उसकी पढ़ाई चल रही है। बड़ा प्रतिभा संपन्न बच्चा है। और पाटलिपुत्र के अंदर उस बच्चे की जान को खतरा होने के कारण महाराजा अशोक ने उसको अवंतिका नगरी में पढ़ने के लिए भेजा है। क्योंकि कुणाल की सौतेली मां तिष्य रक्षिता, वो कुणाल की प्रतिभा को लेकर के, कुणाल की बुद्धि को लेकर के बड़ी परेशानी में है। क्योंकि कुणाल बहुत तीव्र बुद्धि का है, कुणाल के अंदर प्रतिभा बहुत है, और वो जानती है कुणाल रहेगा तो मेरा बेटा राजा बन नहीं सकता है। अशोक सम्राट
एक बार अपने बेटे कुणाल के लिए लेटर लिख रहा है और लेटर लिखते लिखते कोई जरूरी काम आ गया। लेटर पूरा कर दिया है, सिर्फ लिफाफे में डाल करके अनुचर को देना है, तभी कोई जरूरी काम आ गया और वो उठ करके चला गया। पीछे से टिश से रक्षिता आई, वो लेटर पढ़ने लगी, क्योंकि बहुतों की आदत होती है दूसरों के लेटर आदि पढ़ने की, बहुतों की आदत होती है। अब जैसे ही लेकर के उसने पढ़ने लगी तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था, त्वया अद्वितीयमिति मम आज्ञाचरे। मेरी आज्ञा है तुम अध्ययन के लिए आगे बढ़ो। अपने पुत्र के लिए लिखा, 8 वर्ष के बेटे के लिए लिखा है। और तिष्य रक्षिता ने अद्वितीयमिति के ऊपर एक के ऊपर बिंदी लगा दी। त्वया अद्वितीयमिति कि मेरी आज्ञा है तुम अंधे हो जाओ। मात्र एक बिंदु के कारण पूरे सेंटेंस का, लाइन का मतलब बदल गया। अशोक ने लिखा मेरी आज्ञा है तुम अध्ययन करो, और एक बिंदी लगी तो उसका मतलब हो गया मेरी आज्ञा है तुम अंधे हो जाओ। वापस अशोक सम्राट आए, वापस लेटर पुनः पढ़ा नहीं, वैसे ही उसको लिफाफे में डाला। अनुचर को कहा जाकर के अवंतिका नगरी में ये कुणाल को दे देना। समय पर अनुचर पहुंचता है और वो लेटर कुणाल के संरक्षक वहां पर है, उनके हाथों में देता है। संरक्षक लिफाफे को खोल करके पत्र जिस समय पढ़ता है वो तो हैरान हो गए कि कैसी पिता ने आज्ञा दी थी। संरक्षक कभी पत्र को पढ़ता है, कभी कुणाल की तरफ देखता है। कुणाल सिंहासन पर बैठा हुआ है, 8 वर्ष का बच्चा है। उसने कहा किसका पत्र है? कहा आपके पिताजी का है। तो बच्चा कहता है पिता के पत्र को पढ़कर इतने उलझन की स्थिति में क्यों? क्या लिखा है? संरक्षक कहने लगा कि लगता है गलती से लिखा गया है और बात कुछ मेरे को ठीक नहीं लग रही है, इसलिए एक बार पुनः वापस में सूचना मंगवाता हूं। कुणाल ने कहा नहीं, मुझे बताओ लेटर। संरक्षक उस बच्चे के हाथ में वो पत्र देते हैं और कुणाल वो पढ़ता है कि मेरी आज्ञा है तुम अंधे हो जाओ। पढ़ करके संरक्षक को कहने लगा कि इसमें इतना चिंता की बात क्या है, और तुम कहते हो कि एक बार वापस तहकीकात करा लेते हैं, ये ठीक नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं इसके अंदर गौरव महसूस नहीं करता। तुम जानते हो ये पिता की राइटिंग है, मैं भी जानता हूं ये पिता की राइटिंग है, और उनके अक्षर को पहचानने के बाद भी अगर वापस पुनः तहकीकात कराते हैं तो पुत्र होने के नाते, एक बेटा होने के नाते ये मेरे लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। इसलिए पिता ने आज्ञा दी है अंधा होने की, तो मैं इसी क्षण अंधा होता हूं। और वो 8 साल का बच्चा पिता की आज्ञा समझ करके अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता है कि मेरे पिता की आज्ञा है, मेरे पिता ने लिखा है
और पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। तो ऐसे ऐसे भारतीय इतिहास के अंदर उज्जवल नक्षत्र हुए, जहां पर भीष्म पितामह ने अपने पिता की खुशी के लिए आज जीवन ब्रह्मचारी रहना स्वीकार कर लिया, जहां पर चाणक्य ने अपनी मां की खुशी के लिए पत्थर से अपने आगे के दांत तोड़ लिए। ऐसा गौरवशाली ये भारतीय संस्कृति है। अभय कुमार सैनिक से कहता, पिताश्री इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, आपकी शादी मैं कराऊंगा। बाप तो बेटे की शादी करवाता ही करवाता है, लेकिन बेटा बाप की शादी करवाएगा। बेटा अपने बाप से कहता, पिताजी मैं आपकी शादी कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, आप शादी की तैयारियां करो। और बहुत रोचक ये कथानक, कैसे बेटा अपने बाप को परनाएगा। नेम जी की जान में तो बहुत बार आप गए हो, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की जान में, लेकिन श्रेणी की बारात में शायद पहली बार जाओगे। इसलिए तैयारियां कर लो, क्योंकि शादी में बारात में जाने के लिए तैयारियां थोड़ी सी स्पेशल ही होती हैं। और ये तो उसकी शादी है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे। तो बेटा कैसे तैयारी करता है, क्या तैयारी करता है अपने पिता की शादी के लिए, और कैसे वो शादी होती है, इस समय पर चर्चा आप लोगों के समक्ष करेंगे। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी।